दोस्तों, पाकिस्तान को क्रिकेट खेलते कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। बहुत से क्रिकेटर्स आए और बहुत से गए, मगर जो असर और रसूख, मकबूलियत, हरदिल अजीज़ी, मतलकुल अनानियत और जाओ जलाल इमरान खान न्याजी के हिस्से में आया, वो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कोई भी कप्तान हासिल न कर पाया। ये क्रिकेट की आला बसीरत और समझ बूझ तो रखता ही था, मगर साथ ही साथ चट्टानी हौसलों, गज़ब की साबित कदमी, जादुई हिकमत अमली और गैर मामूली क्रिकेटिंग सेंस का भी मालिक था। इसके हौसले कोहे हिमालय से भी बड़े थे। ये अपनी कमज़ोर तरीन साइड को दुनिया के ख़तरनाक तरीन हरीफैन के साथ लड़ाने का फ़न भी अहसन तरीके से जानता था। इसकी पर्सनैलिटी में क्रिकेटिंग सेंस इतनी नुमाया थी कि अपने वक्तों के बड़े बड़े बोर्ड ऑफिशल्स इसके आगे मरूब थे। चेयरमैन बोर्ड, चीफ सेलेक्टर और कोच सभी इसके सामने बेबस थे। चीफ सेलेक्टर का ओहदा तो था, मगर ये अपनी प्लेइंग 11 खुद ही सिलेक्ट करता था। कोच भी था, मगर इसके बावजूद ये कोचिंग भी खुद ही करता था। इसने महज 18 साल की कमसन उम्री में बतौर मीडियम पेसर अपने शानदार कैरियर का आगाज़ किया और थोड़े ही अरसे में ये जेन्युइन ऑलराउंडर बनकर उभरा। 20 साल से ज़ायद अरसे तक मुल्क व कौम के लिए खेलने वाले इस कौम प्रस्त ने मुल्क को अपनी अक्ल बसीरत से वसीम अकरम, वकार यूनुस और इंज़मामुल हक जैसे नगीने अदा किए। कहा जाता है कि अगर इमरान खान ना होता तो शायद वसीम, वकार और इंज़माम का कोई भी वजूद ना होता। आज की मुख्तसर वीडियो में हम स्किपर की ज़िंदगी के चंद दिलचस्प तरीन हक़ाइक़ आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, जो यकीनन आपको पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7। दोस्तों, इमरान खान न्याजी 25 नवंबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। ये एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है। विकिपीडिया पर मेंशन की गई इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनके आईडी कार्ड पर दी गई डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा तजाद है। विकिपीडिया पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 25 अप्रैल दर्ज है। ये लोग पख्तून नस्ल के न्याजी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर ये लोग पश्तो नहीं बोलते। इनकी तरबियत एक अच्छी और खुशहाल फैमिली में हुई। इन्हें बचपन से ही अच्छी और इम्तियाजी तालीम दिलवाई गई। इन्होंने अपनी मुल्क के सबसे बेहतरीन अदारे एचिसन कॉलेज में अपनी तालीम के इब्तदाई साल गुजारे। इसके बाद ये बरतानिया के मशहूर व मारूफ अदारे रॉयल ग्रामर स्कूल वर्सेस्टर चले गए, जहाँ इन्होंने तालीम के साथ साथ क्रिकेट भी सीखी। साल 1972 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड से इम्तियाजी नंबरों के साथ अपना ऑनर्स मुकम्मल किया। नंबर 6। इमरान को शुरू से ही उछलने, कूदने और खेलने का शौक़ था। ये पलक झपकते में ही किसी भी दरख्त पर चढ़ जाते थे। एक मरतबा ये एक ऊंचे दरख्त की शाख से नीचे गिर गए और नतीजतन इनका बायां बाजू टूट गया। इनको चंद हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। तब से लेकर अब तक इनके बाजू में तकलीफ़ रहती है, मगर ये तकलीफ़ इनके क्रिकेटिंग कैरियर को कभी शिकस्त न दे सकी। इस तकलीफ़ से इनकी बैट की ग्रिप कमज़ोर हो जाने का भी खदशा था, इसलिए ये बॉलिंग ऑलराउंडर होने के साथ साथ अपनी बैटिंग को भी भरपूर प्रैक्टिस करते थे। नंबर 5। दोस्तों, इमरान खान अभी सिर्फ 9 साल के ही थे जब इन्होंने एक बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर बनने का फ़ैसला किया। सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्हें अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेलने का मौका मिला। अभी वो ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट थे। इनका डेब्यू बिल्कुल मामूली सा था, जिसमें वो किसी को भी ज़्यादा मुतासिर करने में कामयाब ना हो सके। इसलिए इन्हें अपना दूसरा टेस्ट खेलने के लिए 3 जबकि 5वां मैच खेलने के लिए मज़ीद 2 साल इंतज़ार करना पड़ा। बिलाखिर इन्होंने साल 1976 तक टीम में अपनी मुस्तकिल जगह बना ली, जब इन्होंने गैर मामूली कारकर्दगियों का सिलसिला शुरू किया। नंबर 4। दोस्तों, इमरान खान शुरू से ही एक मीडियम पेसर थे। इनकी बॉलिंग में कोई खातर ख्वाह रफ्तार नहीं थी। ये 1972 का साल था जब इंग्लैंड में ही ये मौजूद थे। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया। इन दिनों ऑस्ट्रेलवी पेसर डेनिस लिली का बहुत चर्चा था। लिली अपने दौर का तेज़ तरीन बॉलर था। जब इमरान खान ने डेनिस लिली को अपने सामने बॉलिंग करते देखा तो इसे ना सिर्फ अपना आइडल बना लिया, बल्कि खुद की रफ्तार बढ़ाने का पुख्ता अज़म भी कर लिया। आप यूँ कह सकते हैं कि इमरान खान की बॉलिंग कैरियर में डेनिस लिली का अक्स नज़र आता है। नंबर 3। दोस्तों, ये 1978 का साल था जब ऑस्ट्रेलिया के मशहूर शहर पर्थ के क्रिकेट ग्राउंड में तेज़ तरीन बॉलिंग के स्पीड टेस्ट हुए। इस स्पीड टेस्ट में दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर्स ने शिरकत की। इमरान खान ने इस ताकत के मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की। पहली पोजीशन जेफ थॉमस जबकि दूसरी पोजीशन माइकल होल्डिंग ने हासिल की। इमरान खान इन नताइज से मुतमिन नहीं थे। इनका कहना था, हमने बाउंसर्स डिलीवरीज करवाई जबकि जेफ ने फुल टॉसेस करवाई। फुल टॉसेस की रफ्तार बिलाशुबा ज़्यादा होती है, जबकि 8 में से 7 बॉल्स मैंने होल्डिंग से भी ज़्यादा तेज़ करवाई। नंबर 2।
दोस्तों ये 1982-83 का साल था जब पाकिस्तान ने अपने रवायती हरीफ इंडिया को 3-0 की शर्मनाक शिकस्त से क्लीन स्वीप किया। इस टेस्ट सीरीज़ की खास बात इमरान खान की गैर मामूली नपी तली बॉलिंग थी। इन्होंने सीरीज़ में मजमूई तौर पर 40 विकेट्स अपने नाम की, जिस वजह से इनके फैंस इन्हें फाइटर जेट यानी लड़ाका जहाज़ का नाम देने लगे। गालबन ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट अमेरिका से F-16 लड़ाका तैयारों का सौदा कर रही थी। इमरान खान बिलाशुबा अपने दौर के एक अजीम तरीन ऑलराउंडर थे। इनकी गैर मामूली कारकर्दगियों की वजह से इन्हें उस वक्त के बेहतरीन ऑलराउंडर्स जैसे इयन बोथम, कपिल देव और रिचर्ड हेडली से कंपेयर किया जाने लगा। नंबर 1 दोस्तों ये 1987 का साल था जब क्रिकेट की दुनिया में एक मुज़ाहिका खेज़ वाक़या पेश आया। ये उन दिनों की बात है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वज़ीर आला थे। एक दिन मियां साहब को पता नहीं क्या सूझी, ये वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ ख़ुद को कैप्टन अपॉइंट करके इनिंग ओपन करने चल पड़े। ये इन दिनों की बात है जब वेस्ट इंडीज़ का बॉलिंग अटैक दुनिया का ख़तरनाक तरीन बॉलिंग अटैक था। मियां साहब ने पैड पहने और एक हैट लिया और मैदान में उतर आए, जिस पर इमरान खान ने जल्द अज जल्द ये दरियाफ्त किया कि क्या एम्बुलेंस रेडी है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा हम इंशाल्लाह फिर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।